क्या आप भी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं और आप भी सोच के परेशान हैं कि इसमें प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं, क्या करें, इंटीग्रेशन फार्मिंग करें या प्राइवेट फार्मिंग करें? क्या आपके मन में इतने सारे सवाल आते हैं? तो चलिए आज इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा और बताते हैं आपको कि आज की डेट में पोल्ट्री फार्मिंग करना फ़ायदेमंद है या नहीं, और पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या आपको इंटीग्रेशन में जाना चाहिए या आपको प्राइवेट फार्मिंग करना चाहिए। सभी बातों का आपका जवाब आज इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अंकित, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल RR पोल्ट्री ब्लॉग को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और जिन लोगों के पास में वीडियो जानी चाहिए उनके पास में वीडियो पहुँच सके। चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मेरे पास कई सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं क्या पोल्ट्री लाइन करना फ़ायदेमंद आज की डेट में बिज़नेस है कि नहीं, अगर पोल्ट्री लाइन हम बिज़नेस करते हैं तो क्या करें, इंटीग्रेशन फार्मिंग करें या हम प्राइवेट फार्मिंग करें। तो उस सारे कमेंटों को मैंने पढ़कर मैंने फैसला सोचा कि क्यों ना मैं इसके बारे में आपको एक अच्छी सी और पूरी फुल नॉलेज वाली वीडियो आपको बना कर दूँ, ताकि आप अच्छे से ये डिस्कस ले सकें, ये फैसला ले सकें कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इंटीग्रेशन फार्मिंग पे जाना चाहिए या हमें प्राइवेट फार्मिंग पे करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको डिटेल में सब चीज़ अच्छे से समझा देते हैं। तो दोस्तों आने वाले इन 2 सालों में फार्मिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि हमारे कई भाई ऐसे हैं जो बेरोज़गार थे और इंटीग्रेशन फार्मिंग के आने की वजह से उनको एक अच्छा खासा रोज़गार मिल गया है और फार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पर इसी बीच लोगों के माइंड में कई सवाल एक ऐसे भी आते हैं, क्या इतनी फार्मिंग बढ़ने से या इंटीग्रेशन हमारे जो फार्म पे लगातार चिक्स के रेट बढ़ जाते हैं और मंडी डाउन हो जाती है, इसको लेते हुए क्या फार्मिंग करना सही है या नहीं है। जैसे अभी भी हमारे इनको सेलिंग के जो रेट निकलते हैं काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, इतने डाउन है कि प्राइवेट फार्मिंग में जिस किसी ने बच्चा डाला होगा इस टाइम पे वो पूरा लॉस में जाएगा, क्योंकि जब आज की डेट में जब उनका बच्चा पड़ा था वो 40 रुपये का उनको मिला होगा और अभी उनकी जो कॉस्टिंग आ रही होगी वो कम से कम 90 से 100 के बीच में उनकी आ रही होगी। और आज की मंडी हमारी जो है 70 के आसपास रेट चल रहा है, 65 तक गया है, 68 तक गया है, अभी फ़िलहाल 70 पे आज की डेट में माल लिफ्ट हो रहा है फार्म से। तो इसमें उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा। और ये सब कुछ देखते हुए हमारे सबसे पहले मन में एक ख्याल आता है, क्या फार्मिंग करना प्रॉफिटेबल बिजनेस है या ये एक बहुत बड़ा लॉस का बिजनेस है। तो आज आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि फार्मिंग करने के भी कई रूल्स होते हैं, तरीके होते हैं। फार्मिंग हर आदमी नहीं कर सकता, फार्मिंग करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जिसको आप अच्छे से जान लेंगे तो आपको लॉस नहीं मिलेगा और आप पूरे साल में अपना अच्छा खासा फ़ायदा ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस बारे में कि प्राइवेट फार्मिंग क्या होती है और इंटीग्रेशन फार्मिंग क्या होती है। पहले तो मैं आपको ये इन दोनों में डिफरेंस समझा देता हूँ, ताकि जो मेरे नए फार्मर जो बिगनर हैं या जिन्होंने इस फार्मिंग की लाइन में आना चाहते हैं उन दोनों को ही इन दोनों के बारे में पता चले कि प्राइवेट फार्मिंग क्या होती है और इंटीग्रेशन फार्मिंग क्या होती है, ताकि वो ढंग से डिसीजन ले सकें और उन्हें कोई भी दिक्कत ना आए फार्मिंग को लेकर, उनके माइंड में जो भी थॉट्स हैं वो क्लियर एकदम हो सकें। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि प्राइवेट फार्मिंग क्या होती है। प्राइवेट फार्मिंग में आपका जो बच्चा, चूज़ा, फीड, मेडिसिन्स, यहाँ तक कि तो लेबर वेबर जो भी खर्चा है टोटल आपका होता है, यहाँ तक सेलिंग करने तक का भी आपको ही देखना पड़ता है, जिसमें आप पूरा डिपेंड करते हो मंडी के ऊपर। मंडी क्या रेट आ रही है, चूज़ा आपको क्या रेट पड़ रहा है, उसी सब चीज़ के ऊपर लेकर आपका प्रॉफिट और लॉस डिपेंड होता है। मंडी कभी भी डाउन हो सकती है, कभी भी हाई हो सकती है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि मंडी हाई इस टाइम पे चलेगी या उस टाइम पे नहीं चलेगी। फिक्स है वो भी आपको लास्ट में बताया जाएगा किस टाइम पे मंडी हाई रहती है, ताकि जो इंटीग्रेशन फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं, प्राइवेट फार्मिंग पे करना चाहते हैं, उनको वो अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकें। तो अब बात करते हैं कि इंटीग्रेशन फार्मिंग क्या होती है। इंटीग्रेशन फार्मिंग किसको बोलते हैं? हमारे इंटीग्रेशन फार्मिंग को लोग बाग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, सर्च करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से भी लोग बाग सर्च करते हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां अभी तक कर रही थी, जैसे शालीमार हो गई, आपकी IB हो गई, सुगना हो गई, ऐसी कंपनियां अभी तक इंटीग्रेशन फार्मिंग कर रही थी।
पर अब आज की डेट में बहुत सी ऐसी कंपनियां लोकल आपके एरिया में कंपनियां भी आ गई हैं जो इंटीग्रेशन फार्मिंग कर रही हैं और इन कंपनियों से काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट आपको बेहतर दे रही हैं, काफ़ी अच्छा खासा आपका चेक बना के आपको दे रही हैं। पहले ये हो रहा था इंटीग्रेशन फार्मिंग में लोग बाग क्यों नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि ये कंपनियां अपना हाफ बर्ड देती थी और हाफ बर्ड हर जगह पे पालने लायक नहीं होता है, क्योंकि वो एक मौसम पे डिपेंड किया हुआ बर्ड होता है जहाँ पे जिसको हर समय ठंडा और हल्का सा गर्म मौसम चाहिए होता है जिस पे वो एक बहुत अच्छी तरह से पल सकता है। पर हर मौसम हर जगह पे ये मौसम हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, जिससे इंटीग्रेशन फार्मिंग पे आदमी नहीं जाना पसंद कर रहा था, क्योंकि टोटल उसमें हमें एक नुकसान दिख रहा था हमें। पर अब जो कंपनियां मार्केट पे नई नई कंपनियां आ रही हैं वो कॉब का बच्चा लेकर आ रही हैं और कॉब का बच्चा सबसे बेहतर माना जाता है फार्मिंग के अंदर और उसका रिज़ल्ट भी बहुत ही बेहतर निकलता है। ये हम सब फार्मर भाई जानते हैं और जो मेरे बिगनर भाई हैं उनको भी पता होना चाहिए कि कॉब का बच्चा सबसे बेहतर होता है बॉयलर के अंदर। और जो भी कंपनियां अब आज के डेट में काम कर रही हैं, जैसे जिस जगह पे मैं रहता हूं मेरे यहाँ पे शालीमार कंपनी भी है और लोकल में देखा जाए तो फीड प्रो कंपनी काम कर रही है, स्टार कंपनी काम कर रही है और काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो यहाँ पे काम कर रही है, डीबीएम काम कर रही है, काफ़ी सारी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही है जो कि काफ़ी अच्छा खासा चेक आपको बना के दे रहे हैं। 2-2.5 हज़ार बच्चों में भी आपको 70 से 80 हज़ार का आपको चेक मिल रहा है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन फार्मिंग में आपको एक चीज़ मिलती है वो है सेफ्टी, और वही आपको प्राइवेट फार्मिंग में नहीं मिलती। उसमें टोटल ही आपको रिस्क के ऊपर काम करना पड़ता है। पर इंटीग्रेशन फार्मिंग पे आप एक सेफ्टी से काम कर रहे हैं, यानी कि आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो पूरा सेफ है। क्यों? वो पैसा आपका नहीं डूबेगा, क्योंकि आप उतना पैसा अपना 2 साल में साल भर में रिकवर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट फार्मिंग में अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकते हैं, पर उसके अंदर लॉस के चांसेस बने रहते हैं लगातार। उसके अंदर आपको समझ बूझ के साथ ही अपना काम करना होता है। जहां अपने समझदारी से काम नहीं किया वहीं आपका लॉस जो होता है वो लाखों में होता है। प्राइवेट फार्मिंग में 1000 से कोई लेन देना नहीं होता है, उसमें 1000 का लॉस नहीं होता, उसमें लॉस लाखों में जाता है। और वहीं हमारे इंटीग्रेशन फार्मिंग में लॉस होने के चांस बहुत कम होते हैं, बहुत रियर होते हैं। वो रियर चांस डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप उस रियर चांस को लेकर आते हैं कि नहीं लेकर आते हैं। वरना इंटीग्रेशन फार्मिंग में लॉस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बैच पूरा का पूरा बैच क्यों ना ख़राब हो जाए, जब भी आप अपना इतना तो निकाल ही लोगे कि आपकी जो लेबर है आप उसका खर्चा निकाल सकते हैं और जो फार्म पे आपकी कॉस्टिंग आई है वो तक आप चाहे तो निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर। तो ये तो फ़र्क है आपके प्राइवेट फार्मिंग और इंटीग्रेशन फार्मिंग, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि किस में प्रॉफिट है ज़्यादा, किस में लॉस ज़्यादा है। देखा जाए तो प्राइवेट फार्मिंग में प्रॉफिट ज़्यादा है इंटीग्रेशन फार्मिंग के तौर पर प्राइवेट फार्मिंग में ही उतना ही ज़्यादा लॉस यानी कि रिस्क भी उतना ज़्यादा है जो कि इंटीग्रेशन फार्मिंग में नहीं है। इंटीग्रेशन फार्मिंग में अगर पैसा ज़्यादा नहीं है तो रिस्क भी कम है। अब बात करते हैं इस चीज़ की कि किसको इंटीग्रेशन फार्मिंग करनी चाहिए और किसको प्राइवेट फार्मिंग करनी चाहिए। तो जो अभी नए फार्मर बनना चाहते हैं, नए फार्म में काम डालना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ही सलाह मैं करूँगा कि वो सबसे पहले इंटीग्रेशन पे काम करें। क्यों? ताकि उनको फार्मिंग को लेकर पूरी अच्छे से नॉलेज हो सके, फार्मिंग के बारे में अच्छे से जान सकें। वो एक उनको तजुर्बा हो जाएगा इस चीज़ का, फार्मिंग को लेकर, फार्मिंग करने का, तो वो उनके लिए आसान होगा। डायरेक्टली वो प्राइवेट फार्मिंग पे आते हैं तो उनको लॉस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। वो इस चीज़ को देख नहीं पाते हैं कि इन बर्ड्स को कैसे हमें फेस करना है, वो इस चीज़ को ढंग से नहीं समझ पाते हैं। तो बेहतर होगा कि पहले एक बार आप इंटीग्रेशन पे फार्मिंग पे आके काम करें, साल भर अपना काम करें इंटीग्रेशन फार्मिंग पे। जब आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाए और आपके मन में है कि मुझे प्राइवेट फार्मिंग करनी है, तो अपना इंटीग्रेशन फार्मिंग से प्राइवेट फार्मिंग में अपना शिफ्ट कर लें। अब बात करते हैं कि जो प्राइवेट फार्मिंग मेरे भाई कर रहे हैं वो लॉस ज़्यादातर कैसे खाते हैं, कहाँ खाते हैं। अब उसकी चीज़ मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, एक छोटा सा ट्रिक दूंगा जिससे आप लॉस नहीं खाएंगे, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब हमारे चिक्स का रेट डाउन हो जाता है, बिल्कुल डाउन मार जाता है, हम उस टाइम पे कभी भी अपने चिक्स नहीं डालते हैं। सबसे बड़ी गलती हम वही करते हैं। जब भी चिक्स रेट डाउन हो ना, आपका फार्म अगर खाली हो तो सोचो मत, तुरंत बच्चा पड़वा दो, क्योंकि आगे चल के मंडी आपको हाई मिलनी है। वहीं आपका चिक्स रेट हाई हो, किसी भी कीमत पर अपना बच्चा डालना मत, क्योंकि आपको रेट चाहकर भी नहीं मिलेंगे। आज की डेट में फार्मिंग इतनी बढ़ रही है, आप सोचो कि मुझे पहले जैसी मंडी मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जो डीलर होते हैं वो भी कंपनी इतनी आने की वजह से आपसे रेट
कंपनी के मुताबिक 2 रुपये गिराकी ही मांगेगा और आपको मजबूरन रेट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना बच्चा सेल करना है। हो सकता है कोई डीलर ऐसा ही मिल जाए जो आपको 4 रुपये 5 रुपये गिरा के मांगे और आपको मजबूरन सेल करना पड़ जाए। तो इसलिए जब ही बच्चा डालें जब बच्चा आपको सस्ते मिल रहा हो, और बच्चा सिर्फ और सिर्फ कॉब का ही डालें। बच्चे सस्ते के चक्कर में आके किसी भी थर्ड क्लास कंपनी का बच्चा ना लें, सिर्फ कॉब का बच्चा लें। प्राइवेट फार्मिंग वाले कॉब का बच्चा आप लेंगे तो बच्चा थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा और बच्चे से, पर आपको प्रॉफिट भी वही कमा कर देगा। अब बात करते हैं प्राइवेट फार्मिंग में पैसा सबसे ज़्यादा कौन से बैच में मिलता है। तो हमारे सभी भाई जानते हैं कि होली का जो बैच है बड़ा ही ख़ास होता है और इसमें प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा होता है, पर इसके बाद वाले जो 2 बैच हैं वो उनसे भी ज़्यादा खास होता है और प्रॉफिट अच्छा होता है, क्योंकि होली का बैच आजकल सब लोगों को पता चल गया है तो सभी ही डालते हैं, तो प्रॉफिट पहले जैसा नहीं रहा। हमारे जो भी गर्मी के बैच निकलते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसमें ही बनता है। तो जो भाई मेरा इंटीग्रेशन ना करके प्राइवेट फार्मिंग पे करना चाहता है तो अप्रैल या मार्च का बैच ज़रूर डालें, उसमें उनको अच्छा खासा रिज़ल्ट मिलेगा और जो उनके फार्म की लागत आई है वो उसी बैच में पूरी रिकवर हो जाएगी। पूरा साल वो बच्चा ना डाले ना, ये 2 लॉट डाल ले तो ही बहुत है, इन 2 लॉट में पूरे साल का रिकवर कर लेगा वो।